हेलो दोस्तों, हाल फिलहाल में हमने ऑडिटिंग की कुछ वीडियोस अपलोड करने स्टार्ट किए हैं, जिससे जो बच्चों की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कुछ भी नहीं हुई है उनको मेरी तरफ से थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए, और जिनकी रिविजन्स हो गई, जिनके ऑलरेडी प्रिपरेशंस हो गई है, उनका एक क्विक रिवीजन हो जाए। इसके लिए हमारी वीडियोस हेल्प करे, ये हमारी पूरी की पूरी कोशिश होगी। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है राइट्स ऑफ एन ऑडिटर, यानी ऑडिटर की राइट्स क्या क्या है। ये टॉपिक भी हमारे फर्स्ट चैप्टर में से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, जिसमें हम लोग का सेक्शन लगा था सेक्शन 141, और मैंने आपको बोला था कि ये सेक्शन को आपको याद रखना है। वैसे ही हमारे राइट्स का जो सेक्शन रहता है वो हमारा है 143, ठीक है। तो अभी 143 आएंगे और उनके जो सब हेड्स हैं वो आएंगे। तो अब 143 को याद करते हुए ये सारी चीज़ों को याद कर लेना। इसमें सबसे पहला राइट हम लोग का दिया हुआ है एक्सेस टू द बुक ऑफ एन अकाउंट। Under Section 143(1) of the Company Act 2013, every auditor of a company shall have a right of access at all the time to the book and account and vouchers of the company. The right to examine vouchers and book of account is not restricted to only book of account. It includes all the statutory book, statement and cost book which the company is required to maintain by the law. Similarly, the voucher included all bills, contract, receipt and supporting evidence of transaction recorded in the books. According to the above provision, the auditor has the right to go and examine book at all the time. However, he can exercise his right to pay surprise visit and verify cash on hand and investment. If he is suspicious that there are irregularities or fraud, it would be better to pay the surprise visit only. ऑडिटर की पूरा अधिकार ये रहता है कि वो जब भी चाहे अपने अपनी कंपनी का जो अकाउंट बुक है उसको वो चेक कर सकता है। अब अकाउंट बुक में सिर्फ हम लोग का अकाउंट बुक यानी जनरल्स नहीं आते, इसमें हर टाइप का अकाउंट रहता है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हो गया, बिल उसको चेक करना होगा तो बिल चेक कर सकता है। उसको अगर किसी की पेमेंट बुक चेक करनी हो, रिसिप्ट चेक करना हो तो वो तुरंत चेक कर सकता है। वो उस तरीके से मंगाएगा सारी चीज़ों को कंपनी के पास से। अगर कंपनी नहीं दे रही है तो वो शेयर होल्डर को उसके बारे में कंप्लेंट करेगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसमें ये बताया गया है, अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है कि कोई भी कंपनी फ्रॉड कर रही है और उसको थोड़ा बहुत डाउट जाता है तो वो सरप्राइज विजिट कर सकता है। उसके लिए उसको किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इसकी सबसे पहली राइट रहती है। सेकेंड राइट टू ऑब्टेन information and explanation. Under section 143(1), it is provided that the auditor is entitled to require from the officer of the company such information and explanation as the auditor may think necessary for the performance of his duty as an auditor. This power is very wide and it depends upon the discretion of an auditor to decide as to which information and explanation is necessary for the purpose of his audit. If the officer refuses to give such information, the auditor should report it to the shareholder. सेकेंड उसकी राइट ये दी हुई है कि जो भी इंफॉर्मेशन ऑडिटर चाहता है उस इंफॉर्मेशन को कंपनी को तुरंत उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने से मना करती है तो ऑडिटर अपना जो काम है वो सीधा का सीधा किसको बता देगा, शेयर होल्डर को बता देगा। इसमें कंपनी को कंपलसरी अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऑडिटर को देनी पड़ती है, क्योंकि ऑडिटर वैसे मांग कर रहा है। अगर वो नहीं किए तो उनको तुरंत आंसरेबल होना पड़ेगा शेयर होल्डर को। थर्ड हम लोग का दिया है राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग। एनी ऑडिटर इज ऑल्सो एंटाइटल्ड अटेंड एनी जनरल मीटिंग। इट इज इमटेरियल वेदर एंड मैटर्स रिलेटिंग टू द अकाउंट आर बीइंग डिस्कस्ड और नॉट। The right to attend the meeting is given to the auditor, but it is not compulsory for him to attend all the meeting. Of course, in certain circumstances, it will be in his interest to attend the meeting. थर्ड हम लोग का राइट है जनरल मीटिंग को अटेंड करना। अब जनरल मीटिंग अटेंड करना मोस्टली रहता है शेयर होल्डर के लिए कंपलसरी, लेकिन ऑडिटर का अगर कुछ वहाँ पे काम होगा यानी अकाउंट रिलेटेड अगर किसी को कोई डाउट होगा तो ऑडिटर को उस मीटिंग में जाना कंपलसरी हो जाता है। लेकिन बाकी सारे मीटिंग्स में जाना कंपलसरी नहीं है, वो उसकी मर्ज़ी है। उसको जाना हो तो जा सकता है, अगर नहीं जाना हो तो ठीक है। बस उसका काम ये रहेगा, अगर अकाउंटिंग के रिलेटेड कुछ डाउट किसी शेयर होल्डर को आ रहे तो वो क्लैरिफिकेशन करने के लिए उसको जनरल मीटिंग को अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ दिया है राइट टू बी हियर्ड एट द मीटिंग। द ऑडिटर हैज़ नॉट ओनली द राइट टू अटेंड द मीटिंग बट ही हैज़ अ राइट टू मेक एनी स्टेटमेंट or any of the part of the business which concern him as an auditor. He has a right to make clarification on any point regarding accounts that he has examined. Of course, he is not bound to give replies to any question raised in the meeting except when the chairman asks him to give the reply to any question. फोर्थ हम लोग का राइट दिया हुआ है कि उसका सुनना,
यानी अगर ऑडिटर को कुछ क्वेश्चन पूछा जाए और ऑडिटर उसका जवाब दे रहा है तो बाकी सारे शेयर होल्डर को उसकी बात सुननी पड़ेगी। अब ये क्वेश्चन किसके रिलेटेड होता है, तो उसने जिस अकाउंटिंग का ऑडिटिंग किया हुआ है उस अकाउंट का क्वेश्चन उसको रहता है, ठीक है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन उसे नहीं पूछा जाता। अगर सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन उसको कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उसको आंसरेबल होना पड़ेगा। फिफ्थ दिया हुआ है राइट टू विजिट ब्रांच। ही इज़ एंटाइटल्ड टू विजिट द ब्रांच इफ़ ही डीम्स इट नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी एज एन ऑडिटर। सेकेंड, ही शैल हैव द राइट टू एक्सेस ऑल द टाइम टू द बुक एंड अकाउंट एंड वाउचर ऑफ द कंपनी। वो जब चाहे ब्रांच को विजिट कर सकता है, जब चाहे कोई भी अकाउंट बुक वो मांगना चाहे तो वो तुरंत मांग सकता है, उसको किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिक्स, राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन। उसने जो भी काम किया है, जो भी ऑडिटिंग किया है उसको पेमेंट करना पड़ेगा, यानी रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा कंपनी को। अब ये रेम्यूनरेशन जो है कंपनी मंथली बेसिस पे देगी, ईयरली बेसिस पे देगी, फीस बेस पे देगी, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड रहता है और ऑडिटर के ऊपर डिपेंड रहता है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट दिया है राइट टू रिसीव नोटिस ऑफ रिमूवल। When any shareholders of the company desire to propose any other person as an auditor of the company, he has to give a special notice to the company of his intention to do so. कोई भी शेयर होल्डर को ऐसा लग रहा है कि कोई और बंदे को ऑडिटर के रूप में वहाँ पे रखना है तो उसको वैसे कंपनी को पहले लेटर लिख के देना पड़ेगा और वही लेटर की कॉपी उसको ऑडिटर को भी देनी पड़ेगी जो ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहा है। ऑडिटर के पास ये कॉपी होनी कंपलसरी होती है। नाइन्थ, राइट टू गेट एक्सपर्ट एडवाइस। अगर किसी भी ऑडिटर को किसी एक्सपर्ट की एडवाइस चाहिए होगी तो वो फ्रीली ले सकता है, लेकिन उसकी जो भी ऑडिटिंग की रिपोर्ट रहेगी वो उसके बेस पे ही रहेगी, यानी वो जो लिखेगा वही वहाँ पे माना जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे राइट्स जो है वो सारे कंप्लीट हो गए। हम एक बार फटाफट से रिवीजन कर देते। सबसे पहला हम लोग का था एक्सेस टू द बुक ऑफ अकाउंट, यानी ऑडिटर जब चाहे बुक ऑफ अकाउंट को एक्सेस कर सकता है, वो जब चाहे उसको चेक कर सकता है। बुक ऑफ अकाउंट में सारी चीज़ें आती है, बिल से लेके रिसिप्ट से लेके हर चीज़ वो चेक कर सकता है। अगर कोई भी कंपनी का फ्रॉड जैसा उस ऑडिटर को कुछ लगा तो वो तुरंत शेयर होल्डर को कंप्लेंट कर सकता है या पहले वो अपना विजिट दे सकता है, सरप्राइज विजिट, और उसकी जानकारी ले सकता है। सेकेंड था राइट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। सारे ऑडिटर को अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है कंपनी की तो वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है और कंपनी को सारे एक्सप्लेनेशन क्लियरली देने पड़ेंगे, फेयर एंड क्लियर होना चाहिए, यानी वहाँ पे कोई भी तुम लोग को कुछ चीज़ छुपा नहीं सकते। थर्ड हम लोग का था राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग। ऑडिटर की राइट रहती है कि वो जनरल मीटिंग जो साल में एक बार होती है शेयर होल्डर्स की, उसमें वो जा सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं करेगा, बस वहाँ पे उसको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं करना। हाँ, ये जनरल मीटिंग जो है कंपलसरी नहीं है, सारी मीटिंग उसको अटेंड करना। फोर्थ, राइट टू हियर एट द मीटिंग। अगर उसके अकाउंट रिलेटेड कोई भी किसी ने क्वेश्चन किया है तो उसका वो आंसर दे सकता है और बाकी शेयर होल्डर को उसको सुनना पड़ेगा। फिफ्थ, राइट टू विजिट ब्रांच। वो जब चाहे वो ब्रांच को विजिट कर सकता है, बुक ऑफ अकाउंट को मांग सकता है। सिक्स, राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन। उसने जो काम किया है उसके बदले में उसको पेमेंट देना कंपलसरी होता है, वो पैसे मांग सकता है। सेवन, राइट टू रिसीव नोटिस ऑफ रिमूवल। अगर ऑडिटर का काम किसी शेयर होल्डर को पसंद नहीं आता और वो उनको निकालना चाहता है तो उसको रिटर्न लेटर लिख के देना पड़ता है। अब ये रिटर्न लेटर जो है शेयर होल्डर को पहले कंपनी को देना पड़ता है और फिर उसकी कॉपी ऑडिटर के पास जाती है। और लास्ट हम लोग का था राइट टू गेट एक्सपर्ट एडवाइस। अगर किसी ऑडिटर को एक्सपर्ट की एडवाइस की ज़रूरत रहेगी तो वो भी ले सकता है। बस ये चीज़ें, उसकी जो ऑडिटिंग की रिपोर्ट रहेगी वो उसके खुद के नाम पे रहेगी, इसकी वजह से उसको उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये वीडियो जो है कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको राइट ऑफ ऑडिटर्स जो है वो समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएम मित्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।